हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। सो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द सी आई एंड एस आई ऑन अ सर्टेन सम एट 12% पर एनम फॉर 2 years इज 90। ओके, तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है, ये आपको समझना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट, सपोज मेरे पास पी एक प्रिंसिपल है। उन्होंने बोला कि कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी, मतलब इंटरेस्ट लेते हम लोग 10%। तो इस पे सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? फॉर्मूला है P/N/100। राइट, P तो P है, N1 है, R 10 है। तो 10P/100 मतलब P/10, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? P प्लस P/10। सपोज ये मेरी अमाउंट हो गई। सिमिलरली यही अगर उन्होंने बोला रहता कि 1 year के लिए 10% पर अभी कंपाउंडेड एनुअली है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा? P 1 + R क्या है? 10/100 रेस टू N। N क्या है? 1 है, तो वो 1 ही आएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा P + 10P/100 मतलब P/10, जो कि सेम आ गया, एग्जैक्ट सेम है। तो ये अमाउंट मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट वाली होगी, ये अमाउंट मेरी सिंपल इंटरेस्ट। तो आप समझ सकते हो कि फर्स्ट ईयर 1 के लिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये बेसिक, आई होप यू आर कंफर्टेबल एंड क्लियर विद द बेसिक्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि सपोज मेरी प्रिंसिपल, हम लोग स्टार्टिंग का 1000 रुपये लेते, 10% इंटरेस्ट रेट है, 2 साल के लिए अभी कैलकुलेट करते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि 10% हमें यही अमाउंट पे मिलता है फर्स्ट ईयर के लिए भी एंड सेकेंड ईयर के लिए भी। तो बेसिकली 10% ऑफ 1000 क्या होगा? 100। वापस से 10% ऑफ 1000 क्या होगा? 100। तो मेरा टोटल अमाउंट क्या हो गया? 1200। विदाउट ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हो गया। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? फर्स्ट ईयर पे 10% के हिसाब से 1000 का क्या हो जाएगा? 1100। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट में भी फर्स्ट ईयर के लिए 1100 ही हुआ था। राइट, अमाउंट वॉज 1100। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? सेकेंड ईयर के लिए ना कि मुझे सिर्फ 1000 रुपीज़ पे इंटरेस्ट मिलता है। 1000 इज़ नॉट कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए फर्स्ट ईयर का अमाउंट जो कि था 1100 इज़ कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल, और ये अमाउंट पे मुझे 10% मिलेगा, जो कि है अभी 110। तो मेरा टोटल हो जाएगा 1210। ठीक है, ये है डिफरेंस। तो आप समझ सकते हो कि ये 100 रुपये पे मुझे प्रिंसिपल, ये मतलब 100 रुपये पे एक्स्ट्रा 10%, ये 10 रुपये कहाँ से आया? क्योंकि ये 100 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना प्रिंसिपल में। ठीक है, तो बेसिकली ये 100 रुपये पे 10% कैलकुलेट करके ये 10 यहाँ पे ऐड किया तो एक्स्ट्रा मिल रहा है मुझे, ये 10 यहाँ पे ऐड किया तो एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टूड कि क्या हम लोग देख रहे। तो वही लॉजिक ये क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा कंसेप्ट था। द डिफरेंस बिटवीन द सी आई एंड एस आई ऑन अ सर्टन सम एट 12% फॉर 2 years इज 90 रुपीज़ का डिफरेंस है सी आई और एस आई में। ठीक है, तो 12% इंटरेस्ट रेट है, तो हमने देखा कि बेसिकली यहाँ पे 10% मुझे, ये जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था ना, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या था मेरा? 100 रुपया। 10% ऑफ 1000 मतलब 100 रुपया, वो अगर मैं 1000 में ऐड करता हूँ तो सेकेंड ईयर के लिए मेरी प्रिंसिपल 1100 हो जाती। तो मैंने 1100 पे 10% कैलकुलेट किया सेकेंड ईयर के लिए। तो बेसिकली ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 1200 रुपये हो रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 1210। तो जो डिफरेंस है 10 रुपीज़ का, वो कहाँ से आ रहा है? 10% ऑन जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था। राइट, सिंपल हो कंपाउंड हो, 10% फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था, उस पर अगर मैं 10% निकालूँ तो 10 रुपये आ रहा है। ठीक है, वही लॉजिक यूज़ करने वाले यहाँ पे। तो ये जो 90 का डिफरेंस है ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 12% एक्स्ट्रा मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है किस पे? फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे मुझे 12% मिला, तो दैट इज़ नथिंग बट 90 रुपीज़। राइट, तो 12% मतलब 90 रुपीज़ है, तो 100% मतलब क्या हो जाएगा? मुझे डायरेक्टली फर्स्ट ईयर का मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा, विच इज़ नथिंग बट 15 50 750 रुपीज़।
तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया मुझे 750 रुपीज़। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना ही है, इसलिए तुरंत क्विकली हो जाएगा तुम्हारा ये सॉल्व। तो ये 750 रुपीज़ मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, और ये इंटरेस्ट कौन से प्रिंसिपल पे आ रहा है? 12% इंटरेस्ट रेट पे आ रहा है, कौन से प्रिंसिपल पे आ रहा है वो निकालना है। तो P इंटू 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट रेट 12 है अपॉन 100 है, इज इक्वल टू कितना है मेरा? सिंपल इंटरेस्ट ले लो, कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो, सेम ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए सेम रहता है। तो बेसिकली मुझे ये 12 1 ज़ा 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 30, 12 2 ज़ा 24, 62.5 इंटू 100। तो मेरा प्रिंसिपल क्या हो गया? 6250 रुपीज़। दिस इज़ माई प्रिंसिपल अमाउंट। अभी उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन अमाउंट। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो अभी हम लोग इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कंपाउंडिंग निकालना है या सिंपल निकालना है, तो बेस्ड ऑन ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं। पर अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मैं करता हूँ तो 6250 प्लस 12/100 रेज टू 3, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ज़्यादा मतलब वापस से एग्री, 4 3 ज़ा 425 ज़ा कैलकुलेशन टफ है। तो 6250 इंटू 28/25 इंटू 28/25 इंटू 28/25। तो नीचे का तो सॉर्टेड है, 25 25 ज़ा 625, ये 10 आ गया, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, इतने तक तो ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाएगा 28 इंटू 2 56 है, इंटू आई होप कि यू आर एट दिस स्टेज, मतलब यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद द क्या बोलते हैं स्क्वायर्स। तो 28 का स्क्वायर क्या है? 784। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 5 है, डिवाइडेड बाय 5 है मतलब क्या कर सकते हैं? डिवाइडेड बाय 10 इंटू हमारा जो मेथड है इंटू 2। तो ये बस कैलकुलेट करो, जो भी वैल्यू आएगी दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, तो देखते कि आंसर क्या आएगा हमारा। तो इंटू पहले क्या कर लेते हैं, बड़ा वाला कैलकुलेशन कर लेते, तो एक्चुअली 784 इंटू 112 ही कर लेते। ठीक है, तो इसमें भी तुम लोग अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, 112 की जगह पे 110 रख सकते हो। ठीक है, 110 को डिवाइडेड बाय 10 कर सकते हो, तो बेसिकली इंटू 11 करके देखते क्या आता है। 11 8 ज़ा 88, 92, 11 7 ज़ा 77, 86। तो 8624 आया मेरा अप्रोक्सीमेशन। तो मैंने क्या किया, बेसिकली ये 56 इंटू 2 है ना, ये 112 है, 112 है ये, पर मैंने ये इसको 110 मान लिया, ये कट हो गया तो इंटू 11 कर लिया, तो पर यहाँ पे 112 है। ठीक है, तो बेसिकली 8624 से ज़्यादा आंसर आने वाला है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। आई थिंक कंपाउंड ही निकालना बेटर है, क्योंकि उन्होंने वैसे भी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वो कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि कंपाउंड ही पूछा है उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया व्हाट विल बी द अमाउंट पूछा है 3 ईयर्स के बाद, बट बिकॉज दे हैव स्टेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है क्वेश्चन में, वी विल स्टिक टू अज्यूमिंग दैट दे आर आस्किंग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी 112 निकालना है हमें, राइट। तो एक काम करते हैं कि हमने 110 डिवाइडेड बाई 10 किया, तो उससे ज़्यादा आना चाहिए, तो अभी हमें 11.2 से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। तो 11.2 से मतलब क्या करते हैं, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 करते हैं। ठीक है, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 किसको करेंगे हम लोग, ये नंबर को। तो इंटू 2 कितना होता है, 2 4 8 16 और डिवाइडेड बाई 10, तो 156.8 इसमें ऐड कर लो, एग्जैक्ट आंसर निकालना है। तो आई होप कि आप कंफर्टेबल हो ये अप्रोक्सीमेशंस के साथ। तो अभी ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं, ये 0.2 वाला भी पार्ट हमने कंसिडर कर लिया। तो आई होप ये वाला पार्ट कैसे आया। और फिर मैंने ये क्या कर लिया, ये हमारा 112 था, तो मैंने ये 11.2 कर लिया, तो 11 का वैल्यू हमारे यहाँ पे आ गया था, बस 0.2 का वैल्यू मैंने निकाला यहाँ पे। तो 2 4 8 156.8, 0.2 का वैल्यू मतलब इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, सिंपल। तो ये कंसेप्ट अच्छा है, ये आपको समझना ज़रूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिमेन द सेम फॉर द फर्स्ट ईयर,
और सेकेंड ईयर में जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, दैट इज़ बिकॉज हम लोग फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसको भी प्रिंसिपल में कंसिडर करते हैं और उस पर फिर इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल बेसिक ही बता रहा हूँ मैं, कुछ नया नहीं, but you need to use this kind of methods, right, if you want to solve the questions quickly. Let's look at the next question. Let's look at the fourth question. A sum of money invested for a certain number of years, ठीक है, तो certain number of years मतलब n, ये r आ गया, सिंपल इंटरेस्ट है, ग्रोज टू ₹180, तो बेसिकली उन्होंने a दिया हमें, तो p प्लस पी एन आर मतलब 8 p n राइट अपॉन 100 इज इक्वल टू 180, ये दिया है उन्होंने, सिंपल। द सेम सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर द सेम नंबर ऑफ ईयर्स एट 4%, तो अभी ये दिया है उन्होंने p प्लस 4p, सेम नंबर ऑफ मनी सेम नंबर ऑफ ईयर्स है इसलिए 4pn ही यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू 120। तो अभी निकालना क्या है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स वॉज द सम इन्वेस्टेड। अच्छा, तो n निकालना है बेसिकली हमें। ओके, तो n निकाल सकते हैं क्या, दो इक्वेशन है, 3 अननोन है, देखते हैं और कुछ दिया है क्या, मतलब इसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखते। तो बस इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट अगर करते तो विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ दिस p और ऊपर हमारा रह जाएगा ओके 8pn अपॉन 100 माइनस 4pn अपॉन 100, मेरे पास रह गया 4pn अपॉन 100 विच इज़ नथिंग बट 180 माइनस 120 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इससे हमें क्या मिलेगा, ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4pn/100 है, तो 4pn/100 की वैल्यू 60 है, 60 दूसरे साइड पे चला गया तो p की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 60, p इज़ नथिंग बट 60 रुपीज़। ठीक है, तो p की वैल्यू आ गई, हमें क्या निकालना है, n निकालना है, तो p की वैल्यू की जगह पे 60 डाल दो, सिंपल क्वेश्चन है राइट। 60 इंटू क्या था यहाँ पे 4 इंटू n था। ठीक है, 60 से 60 काट दो, 4 1 जा 4 25 जा, n इज इक्वल टू 25 ईयर्स। ठीक है, तो ट्रिक इसमें एज सच कुछ नहीं थी, बस ये समझना ज़रूरी था कि अगर मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास 4pn ही बचेगा और वो 4pn में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, एट फर्स्ट ग्लांस ये मतलब वैसे सॉल्व करो, 3 अननोन्स नहीं थे, 2 ही अननोन्स थे, मतलब p और n ही अननोन है, तो ये मतलब नॉर्मल हमारे लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही कर सकते हैं, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, बेसिक ही था, इजी क्वेश्चन था। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एट लीस्ट। ठीक है, डायरेक्टली अभी देखते हैं फाइनल क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया है। शॉन इन्वेस्टेड one of his savings in a bond that paid simple interest for 2 years। अच्छा, वन ऑफ हिज सेविंग्स, तो सपोज उसकी सेविंग्स एस थी तो 1/2 वो सेव इन्वेस्ट कर रहा है एक बॉन्ड में, दैट पेड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड रिसीव्ड ₹550 एज इंटरेस्ट। तो ये ध्यान देना ज़रूरी है, इंटरेस्ट मिला है उसको, तो बेसिकली 2 years का R/100, ये 2n आ गया, ये R मेरा रेट इंटरेस्ट आ गया और ये S मतलब मेरा प्रिंसिपल है। ये हमने S उसका टोटल सेविंग्स 1/2 बोला है तो S/2, तो इसका उन्होंने बोला है कि 550 आता है। ठीक है, तो ये 2 से 2 काट दो, तो RS इज़ नथिंग बट 55000। ठीक है, ये RS की वैल्यू आ गई। ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग इन अ बॉन्ड दैट पेड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इधर कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, interest being compounded annually same for 2 years at the same interest rate and received rupees as interest। तो ये इंटरेस्ट की बात, P1 प्लस R/100 स्क्वायर माइनस S/2 इज इक्वल टू 605, ऐसा उन्होंने बोला है। क्योंकि ये माइनस क्यों किया, क्योंकि अमाउंट माइनस ये बेसिक सा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट राइट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट, ये सिंपल फॉर्मूला है, मतलब दिस इज़ वैलिड फॉर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एवरीवेयर। तो बस ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट से मैं बस प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और ये 605 रुपये जो है दैट इज़ नथिंग बट इंटरेस्ट। ठीक है, अभी सॉल्व करते इसे।
हमारे पास आर एस की वैल्यू है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ हिज टोटल सेविंग्स, तो बस एस की वैल्यू निकालनी हमें, देखते होता है क्या। तो ये हमें एक्सपांड ही करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। 1 + r² / 10,000 प्लस 2r/100, एक्सपांड कर रहा हूँ मैं, माइनस s/2। तो ये हो जाएगा फिर s/2 मतलब ये s/2, ये s/2 कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, वो हटा दे सकते हैं हम लोग। फिर बचेगा मेरे पास SR² / 20,000, ठीक है, प्लस फिर RS/100, RS बच रहा है ना, बराबर है, S2 कट हो जाएगा, RS/100 इज इक्वल टू 605, ठीक है, नॉट एन इशू। और आर एस की वैल्यू मुझे यहाँ से पता है 55,000 है, तो 55,000 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा तो 55,000/100 इज़ नथिंग बट 550। 550 को उधर लेके जाओ, बचा क्या, दिस इज इक्वल टू 55। पर वापस से आर एस की वैल्यू 55,000 है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, दिस इज नथिंग बट आर एस इंटू आर, तो आर एस की जगह पे 55,000 डाल दो, राइट, आर एस की जगह 55,000 डाल दो, ये 0 0 कट हो जाएंगे तीनों, 55 55 कट हो जाएगा, आर की वैल्यू आ गई 20। आर की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 55,000, और एस की वैल्यू निकालनी है, डिवाइडेड बाय 20 हट गया, तो दिस इज नथिंग बट 2750 रुपीज़, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला लगा के किया हमने। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड। ये आप और सिंपल रखना था आपको, ये डिवाइडेड बाय 2 भी नहीं चाहिए था। आप क्या कर सकते थे, वी कुड हैव अज्यूम्ड कि इनिशियली 2s उसका प्रिंसिपल था, तो ये हो जाता था नीचे का, मतलब 1/2 हो जाता था s, तो हम लोग ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाले पार्ट को हटा देते थे, ठीक है। उससे बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता, बट जनरली हमने देखा है कि कभी कभी फिर स्टूडेंट्स को डर लगता है ये डिनोमिनेटर में 2, फिर वापस से यहाँ पे स्क्वायर वाले कैलकुलेशंस। तो टू कीप इट सिंपल, मतलब वापस से व्हाट यू अज्यूम एट द बिगिनिंग वो तुम पे, ये यू कुड हैव इवन अज्यूम्ड कि ये 200s है, फ़र्क नहीं पड़ता है, बस फिर यहाँ पे तुम्हें 100s, क्योंकि हाफ लेना है हमें, राइट, उसकी टोटल सेविंग्स का हाफ लेना है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, आई होप, मतलब अलग अलग तुम लोग मेथड यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, ऐसे कुछ मुश्किल है नहीं, बट बेसिक्स आपको क्लियर होना ज़रूरी है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, एस आई एंड सी आई का, सिंपल इंटरेस्ट वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, ठीक है, वो दोनों फॉर्मूला। फिर एक कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली, आई होप कि वो भी आपको पता है, राइट। मतलब अगर मैं बताता हूँ कि के टाइम्स इन अ ईयर कंपाउंडेड होता है सपोज, तो उस केस में क्या हो जाता है, P1 + R/100K, वो K यहाँ पे नीचे आ जाता है, और फिर नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ जाते हैं उसके, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं बढ़ जाते, नंबर ऑफ पीरियड्स बोलते हैं फिर उसे, वो बढ़ जाते हैं, राइट, तो KN हो जाता है, सिंपल, मतलब कुछ ये फॉर्मूला पता भी होगा आपको। फिर और एक बेसिक फॉर्मूला, मतलब हमारा फिर अमाउंट इज इक्वल टू P + I, वो भी यूज़ होता है, तो वो भी ध्यान दो। उसके अलावा एज सच कुछ नहीं। फिर कभी कभी डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, दैट्स इट, बाकी सब रिमेनिंग द सेम, P1 - R/100 ठीक है। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस CISI, ठीक है। ये सब टॉपिक्स हम लोग डिटेल में अपने कोर्स में देखते हैं, अगर आपको देखना है तो यू कैन विजिट द वेबसाइट, राइट। बट यहाँ पे हम लोग यूट्यूब पे वी फोकस मोस्टली ऑन टिप्स ट्रिक्स, कुछ शॉर्टकट्स हो सकते क्या, कुछ कंसेप्ट नए सीख सकते क्या, उस पर फोकस कर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक ऑलवेज, अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, राइट, रिलेटेड टू एनीथिंग, आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए हो, तो यू कैन ऑलवेज गिव सजेशंस, आस्क डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आके पूछ सकते हो, जिसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी होगी। एंड लाइक ऑलवेज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगा है वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, click on the bell icon, and guys, stay home, stay safe. That's it for this video. See you in the next video.